हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम अपनी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 77 सॉल्व करेंगे। आज की हमारी वर्कशीट महात्मा गांधी जी के विषय में है। तो चलिए बच्चों, आइए पहले महात्मा गांधी जी के विषय में जानते हैं। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी वकालत के कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका गए तथा इनको वहां नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा, जिसके उपरांत उन्होंने वहां सत्याग्रह किया। 1915 में भारत लौटने पर यहाँ के लोगों की दुर्दशा देखकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। भारत में गांधी जी ने सबसे पहले 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर नील कृषि के विरोध में आंदोलन किया। इसके उपरांत उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि चलाए। गांधी जी ने सदा सत्य और अहिंसा का पालन किया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे एवं उन्हें सबसे पहले महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। गांधी जी के जन्म दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र नाथ मोदी जी ने वर्ष 2014 में भारत अभियान की शुरुआत की। तो ये तो हमने जाना महात्मा गांधी जी के विषय में। अब इससे संबंधित प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी एक आंदोलन के संदर्भ में अपने परिवार अथवा अध्यापक की सहायता से अधिक जानकारी एकत्र कीजिए एवं उसे लिखिए। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, लेकिन यहाँ पर हम भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में लिखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। इस आंदोलन के लिए गांधी जी ने जनता को करो या मरो का नारा दिया था। इस आंदोलन से ब्रिटिश सरकार को यह समझ आ गया था कि वह अब ज़्यादा दिनों तक भारत में शासन नहीं कर पाएगी। तो चलिए बच्चों, अब प्रश्न 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 2, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के विषय में जानकारी एकत्र करके उसके बारे में लिखिए। आप सभी बच्चे जानते होंगे कि हमारे देश में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, पर यहाँ पर हम सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में लिखेंगे। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन के लिए कई बार गिरफ्तार भी किया था। इन्होंने लोगों को तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। नेताजी आज इस दुनिया में नहीं हैं, फिर भी वह भारतवासियों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 3, महात्मा गांधी के जीवन से हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं, उनमें से किस शिक्षा को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। तो चलिए बच्चों, अब इसका उत्तर करते हैं। गांधी जी के जीवन से मिलने वाली शिक्षाएं: हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, हमें लोगों के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, हमें हमेशा समय का सदुपयोग करते हुए अपने सभी काम समय पर करने चाहिए। हम उनकी सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे, क्योंकि इन शिक्षाओं को अपनाकर हम जीवन में सफल हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों, प्रश्न 4 की तरफ चलते हैं।
2 अक्टूबर के दिन ही 1904 में भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री का भी जन्म हुआ था। उनको पहचानिए तथा उनके विषय में अन्य जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो बच्चों, आप पहचान ही गए होंगे कि 2 अक्टूबर 1904 को भारत के जिस पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था वह लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो चलिए लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री तथा एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। शास्त्री जी ने कम उम्र में ही राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुई थी। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो बच्चों, आज की हमारी ये वर्कशीट यहाँ समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अन्य विषयों पर बनी हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।